ये गाड़ी कमाई नहीं पा रहे हैं कि इधर भी पुलिस खड़ी हुई है, इधर भी पूछते लग जाती है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं, यहाँ कोई गाड़ी को रोकेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का एक पर्चा है, छोटा सा ब्यौरा, जिसमें कि कानूनन लीगली है। तो ये आप फिटनेस वर्ड मांगते होंगे बहुत बार तुमसे, फिटनेस कैसी चीज क्या है, तो ये फिटनेस आपका यहाँ चढ़ा होता है 28 अगस्त 2026। चलो भैया आज देख लेते हैं, ई रिक्शा वालों से कुछ बात कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे क्या बात है, काम धंधों पे ध्यान नहीं है क्या, करना वरने का इरादे हैं कि नहीं आप लोगों के? ई रिक्शा वगैरह ये कैसे खड़े कर रखे, चलाओगे बुलाओगे नहीं है, रोड पे चलाने के इरादे हैं? तो आप चलो आप बताओ, ई रिक्शा में क्या आपको परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत है? परेशानी ये है, देखो हमारी ये रिक्शा खड़ी हुई है, ठीक है, और ये ई रिक्शा पे लाइसेंस में मेरे पास में 4 पहिए का, ठीक है, 14 साल पुराना, ठीक है, और 14 साल पुराना ई रिक्शे पे यूँ कह रहे हैं कि ई रिक्शे का ही बनवा, ई रिक्शा का लाइसेंस बनवा। हाँ, 3 पहिए का, 4 पहिए का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये बिल्कुल। या तो ऐसे और राइलिंग करवा पक्का बनवा हैवी वाला, और ठीक है, वो फिर भी नहीं चलने दे रहे। 2-3 दिन से तो ये वैसे ही खड़ी हुई है। परेशानी ये होती है कि ये गाड़ी कमाई नहीं पा रहे हैं कि इधर भी पुलिस खड़ी हुई है, इधर भी पूछते लग जाती है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं, यहाँ कागज दिखाए, आगे भी खड़े हुए हैं, 3-3 4-4 जगह गाड़ी खड़े हुए हैं। अच्छा, तो बड़ी परेशानी हो रही है। जी, बता के ही नहीं है बहुत। देखो मैं समझ रहा हूँ, पहली चीज तो एक चीज जान लो, एक रूलिंग पास हो चुकी थी अभी 1.5 साल पीछे के अंदर की ई रिक्शा का लाइसेंस बिल्कुल सेपरेट कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। ये जो व्हीकल है ये कॉमर्शियल व्हीकल है, तो कॉमर्शियल व्हीकल में अलग से लाइसेंस बनेगा 3 व्हीलर इसका ई रिक्शा का। तो मैं लर्निंग भी होगा, परमानेंट भी होगा, जैसा कि मैंने हर वीडियो में तुम सबको बताया है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो अपनी एजेंसियों से, चाहे वो लिमिटेड एड्रेस की एजेंसी हो, चाहे वो कोई एजेंसी हो जहाँ से गाड़ी निकाली है, वहाँ से आप लोग जो है अपने लिए अप्लाई कर दो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आपका क्या कहता है अंडर सेक्शन के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर 1988 में आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखता है, एक तो नो पार्किंग का आपको ध्यान रखना है, उसका सेक्शन 192 आएगा। लेकिन वैसे अगर बात करेंगे तो आपको इन चीजों का बेहद ध्यान, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका लर्निंग लाइसेंस, आपके चलाने के स्किल्स, कहाँ पे नो पार्किंग करनी, कहाँ पे नहीं, ये सब आपको मोटर व्हीकल एक्ट को थोड़ा सा जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, वो मैं गिफ्ट आज आपको दूंगा बहुत जल्दी। जैसा लर्निंग लाइसेंस बनवाया, दिखाओ मुझे जरा, इनकी गाड़ी पे दिखा देते। लर्निंग लाइसेंस ने मैंने पहले भी बताया था कि ये आपकी गाड़ी है ना, इस पर कहाँ है लर्निंग लाइसेंस, जैसे आपने अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद में सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, अगर मैं ज़्यादा लॉन्ग करूँगा तो सिंपल है, जल्दी काटो इसको, मैं दिखाता हूँ, पकड़ना है इसको, बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ की साइड पर ही आप इसको काटो से थोड़ा सा, आगे पीछे दोनों साइड लगाना है भाई, ये नहीं करना कि एक साइड पे लगाओगे, ठीक है, दोनों साइड आप इसको, जो अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, अपने हिसाब से आप सेट कर लेना, यानी कि एल आपको गाड़ी पर लगा के चलना है, नहीं समझे? एल का मतलब हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ही बताई गई ये बात, 1988 फिर बता रहा हूँ, थोड़ी जानकारी भी रखा करो, गाड़ी चला रहे हो वो एक अलग चीज़ है। एल का मतलब होगा लर्निंग का मतलब हो गया कि आपको सामने वाले को पता लग जाएगा कि लर्निंग आप चलाना सीखने वाले बंदे हो, तो एल लगाना इसलिए ज़रूरी है गाड़ी पे। ये आगे भी और पीछे भी आपको एल लगाना रहेगा अपनी गाड़ी पे, अपने अकॉर्डिंग आप देखो, जगह बना लो, चाहे सेंटर में लगा लो स्टेपनी के ऊपर, चाहे एल लगा लो, यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ जल्दी, कोई इशू नहीं है, 2 मिनट का टाइम और खर्च कर देता हूँ मैं। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो थोड़ा सा। अब रेड टेप से लगाना, रेड टेप ही मान्य है, ठीक है, रेड से लगाओ, तो अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है, लेकिन टेप जो होना चाहिए वो रेड ही होना चाहिए। आप इस तरीके से भी एल लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग काम करो। लेकिन देखो प्रशासन इस समय सख्ती पे, और कोई बुराई नहीं, हम आपकी बहन बेटियाँ घूमती हैं रिक्शा में, तो रिस्क दें। 18+ नीचे का बंदा कोई भी रिक्शा मत चलाओ, कोई, सही समझ रहे हो आप लोग? 18 से नीचे की उम्र का बंदा कोई मत चलाओ गाड़ी, और चलाना 18+ के बाद लाइसेंस बनवाओ, क्योंकि वो लोग सब चीज, 4 से ज्यादा सवारी मत बिठालना, कोई भी रिक्शा वाला हो 4 से ज्यादा मत बिठाएंगे। आरसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अब तुम्हें एक चीज दिखा, फिटनेस वर्ड मांगते होंगे बहुत बार तुमसे, फिटनेस कैसी चीज क्या है, लाओ दिखाओ, फिटनेस का क्लियर कर देता हूँ तुम लोगों को क्या है। ये है असल फिटनेस आपकी। अब ये फिटनेस है कहाँ पे, अब मैं दिखा देता हूँ। ये जो आरसी का पेपर है मेरे हाथ में, ये एक पेपर है, ये खाली पेपर का टुकड़ा नहीं है। आरसी में आपका लेडेड अनलेडेड, मालिक का नाम, उसका एड्रेस, पता, सब कुछ होता है, गाड़ी का कलर तक, चेस्ट नंबर, सब कुछ आपको उस पर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पास से आके दिखा दो, फिटनेस कोई अलग से पेपर नहीं है मेरे भाई, जो भी हो साफ साफ बता रहा हूँ, कोई अलग से पेपर नहीं है। फिटनेस आपका यहाँ चढ़ा होता है 28 अगस्त 2026, ये किसी की आरसी है मेरे पास, इसकी फिटनेस यहाँ चढ़ी है। लेकिन लिमिटेड एडिटर से गाड़ी लेने वालों के पास वो टैक्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि टैक्स इनका लाइफ टाइम जमा होता है। यदि किसी ने टैक्स आपका लिमिटेड पीरियड के लिए जमा कराए तो उनके लिए दिक्कत है, उनका टैक्स में भी वैलिडिटी यहाँ चढ़ के आएगी, ठीक है। तो ये हो गया फिटनेस का कोई अलग से मुद्दा नहीं है भाई, ठीक है।
आप लोग देख सकते हो। जो आप बताओ मुझे क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये है कि आम लोगों को, पब्लिक को सवारी ई रिक्शा कहीं से कहीं दूसरी जगह पर जाने के लिए ई रिक्शा नहीं मिल रहे। जो चेकिंग अभियान ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, या तो ये सुनिश्चित करें कि किन किन बिहाफ पर, किन किन पॉइंटों पर ये चेकिंग कर रहे हैं, और ये लिख के दें, या ये सुनिश्चित करें अपने ट्रैफिक पुलिस वाले जो जिन जिन चौराहों पर ये लगाए गए हैं, वो ये बताएं कि लर्निंग का लाइसेंस मान्य है या नहीं। लर्निंग लाइसेंस ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। चलो इसका जवाब मैं आपको अभी दे दूंगा। देखो, लर्निंग लाइसेंस बिल्कुल मान्य है और बिल्कुल माना जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आपको लर्निंग लाइसेंस लगाना ही पड़ेगा। और तोहफा की बात है तो मैं वो तोहफा भी दे देता हूँ। लो, अब तोहफे का टाइम आ गया तो अब तोहफा ही ले जाओ। इनके क्वेश्चन के बाद में ये तोहफा इनके लिए रहेगा। जितने भी रिक्शा वाले भाई है, अपना लर्निंग लाइसेंस विंडशील्ड पे, यानी कि विंडशील्ड किसे कहते हैं, ये फ्रंट शीशे पे आके लगाओ। लर्निंग लाइसेंस अंदर से लगाओ चाहे। अगर नहीं मान रहे, यदि आपने एल लगा रखा है तो आप लाइसेंस मत लगाओ। एल का मतलब भी यही है कि लर्निंग लाइसेंस आप पे अवेलेबल है। दूसरी चीज, ये एक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का एक पर्चा है, छोटा सा ब्यौरा, जिसमें कि कानूनन लीगली है। तो ये आप अगर वो नहीं मान रहे तो आप ये अंदर से पेस्ट करके आप लगाओ। ये मैं आप सबको दे रहा हूँ, अपनी गाड़ी में आप लगा सकते हो। और देखो, आपको नहीं पता पॉलिसी तो क्या है, इसे आप पढ़ा तो सकते हो या अपने घर में किसी से पढ़वा सकते हो। तो इसको पढ़वाने के लिए आप ये रखो अपने, ठीक है, ये आप लगाओ। ये लो, आपका परेशानी का हल मिल गया आपको। आप बताइए इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ की बात आप करेंगे तो देखो, ये मोटर व्हीकल एक्ट का, वही मैंने आपको फिर बताया, 1980 का पूरा ब्यौरा है, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म समरी मान लो। इसमें कहाँ गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, कैसे नहीं, ये तो है ही मौजूद। इसके अलावा आपको फुल डिटेल इसमें दी गई कि मोटर व्हीकल एक्ट कहता क्या है, लर्निंग लाइसेंस का मतलब क्या है। कॉमर्शियल व्हीकल पे भी आप, अभी ई रिक्शा कॉमर्शियल व्हीकल है, ई लोडर और ई रिक्शा कॉमर्शियल व्हीकल है, कोई वैसा व्हीकल नहीं है नॉर्मल जो आप जो अपने पर्सनल चला रहे हो। ये कॉमर्शियल व्हीकल है, इस पे लर्निंग लाइसेंस लगना अनिवार्य है। इस बात का ये सबूत है। अगर कोई आपसे कहे लर्निंग मायने नहीं है तो ये आप दिखा सकते हो, सर पढ़ लीजिए, एज एन गवर्नमेंट पॉलिसी है, लर्निंग मान्य है तभी तो लिखा हुआ है, वरना कहाँ लिखा होता। तो ये भी आप लगा सकते हो। तो ये था आपका। नहीं, गवर्नमेंट तो सबसे पहले लर्निंग ही बना के देगी। गवर्नमेंट लर्निंग देगी, लेकिन मान कहाँ रहे लोग? आपका कहना ही तो है, लोग आप लोग कह रहे हो मान नहीं रहे। मगर ये चीज मानेगी, वो ना मानेंगे, एल मानेंगे, एल नहीं मानेंगे, ये दिखाओ सर। भाई आप लीगली अपनी नए तरफ से नए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रनिंग ही बन के आएगा ना। बिल्कुल सही, लर्निंग बन के आएगा। एक महीने अप्लाई करेंगे, हाँ, 6 महीने का टेनर रहेगा, 1 महीने के अंदर आपको परमानेंट अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको उनकी माननी चाहिए और कोई बुराई नहीं है इस चीज में, जो कि लीगली प्रोसेस के साथ काम करो अपना, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा। और ये तोहफा कैसा लगा ये बता दो बस मुझे। बढ़िया लगा, ठीक है सर, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। और सब चीजों आप लोग जो है सबको आगे भी फॉरवर्ड कर देना, किसी भी चीज को लेके। अपनी गाड़ियां चलाओ, लीगली पेपर रख के चलो, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद भी कोई अति होती है तो अति का अंत है, वो एक अपनी जगह चीजें हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। आप लोग ई रिक्शा लेकर रोड पे चल रहे हो, 2 पैसे कमाने निकले हो, किस्तों पे गाड़ी निकाल रखी है, भाई सब चलाओ, लेकिन कागज पूरे रख के। हमें प्रशासन का विरोध नहीं करना है, प्रशासन का साथ देते हुए काम करना है, जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगी। आप लोग जेरॉक्स करा के अपने यूज सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी को भी लिमरा ट्रेडर्स की चैनल से कोई चीज जाननी हो, कॉल करके बेशक जान सकता है। और हमारे चैनल से हर मुश्किल के साथ है आसानी, सुना है ना, तो हर मुश्किल के साथ है आसानी, वही चीज है ये, हल हर एक चीज का होता है। तो थैंक यू सो मच। बाकी हमारी जानकारी 7017373222। इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है, लाइसेंस नहीं है, सब कुछ के लिए अप्लाई करा सकते हो यहाँ इस माध्यम से हमारे। और बाकी कोई आगे आपको जरूरत है, कोई और चीजें जाननी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, भेजे, फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू सो मच।